नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये अपनी CPLO ट्रेनिंग की तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो में आप डिस्कस करेंगे हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन ऑफ PPP कैंप आईडी। यानी कि अगर आपने CPLO ज्वाइन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहा गया होगा फैमिली आईडी का काम करने के लिए। एक बार आपकी जो ऑफिशियल आईडीज़ हैं वो अभी तक नहीं बन पाई हैं, तो इस वजह से क्या है कि आपको कैंप लॉगिन करवाया जा रहा है। सबसे पहले कैंप लॉगिन क्या होता है? कैंप लॉगिन में आपको कुछ आईडी दी जाती हैं उसमें करेक्शन करने के लिए या अलग अलग काम के लिए, तो वो आईडी की करेक्शन आपने करनी होती है और आपकी कैंप आईडी बनती है। तो भाई कैंप आईडी बनाने से पहले कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। आप बाद में वीडियो आपको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ बातें जो है आपने ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी वो बातें हैं वो मैं आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने जो रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते टाइम वो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। तो मोबाइल नंबर भाई साहब आपने वही देना है जो कि आपकी फैमिली आईडी यानी कि PPP आईडी, खुद की PPP आईडी में रजिस्टर है। दूसरे नंबर पर सबसे पहले आपने ये काम करना है कि वो वाला नंबर जो कि आपकी आईडी में लिंक है, और एक वो नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, और एक वो नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, ये तीनों के तीनों नंबर एक होने चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने वही नंबर पहले तो इस आईडी बनाने से पहले अपना जो नंबर है वो एक कर लेना है। एक करने का मीनिंग क्या है कि हो सके तो सबसे पहले आधार कार्ड वाला जो नंबर है, क्योंकि आधार कार्ड पे नंबर चेंज कराना मुश्किल होता है ना, जब बैंक अकाउंट में चेंज कराना मुश्किल होता है, तो कोशिश करना कि जो बैंक अकाउंट वाला नंबर है आपका वही आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो और वही आपकी फैमिली आईडी में हो। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, और उसी नंबर से आपने जो अपनी PPP वाली ये कैंप लॉगिन वाली आईडी है वो बनानी है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। और भाई दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, जो आप ईमेल आईडी यूज़ करोगे वो ईमेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए। मोबाइल नंबर जो यूज़ करोगे उस पर OTP जानी चाहिए एक तो, और जो आपकी ईमेल आप भरोगे वो वर्किंग होनी चाहिए। ऐसे किसी की फालतू ईमेल आपने नहीं भरनी है, खुद की ईमेल ही आपने भरनी है। वो उसकी क्या दिक्कत आती है, देखो आपको OTP पहले तो आपका मैं बैंक का बता देता हूँ। वो बैंक आ गया, आपको मोबाइल नंबर का बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर मैंने क्यों कहा कि वो सभी के साथ एक ही लिंक होना चाहिए। क्योंकि भाई आप जो भी इस कैंप आईडी में काम करोगे तो वो कैंप आईडी का जो आपको ट्रांजैक्शन के पैसे होंगे वो सीधे आपके खाते में आएंगे। तो खाता आपका DBT के थ्रू आएंगे, तो खाता जो आपके साथ लिंक होएगा मोबाइल फ़ोन के साथ उसमें आपके वो पैसे आएंगे। तो इस वजह से आपका मोबाइल नंबर वही यूज़ करना है जो कि सारी चीज़ों के साथ लिंक हो। तो दूसरी बात, मेल पे एक कन्फर्मेशन आती है। चलो आप रजिस्टर करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अपने रजिस्टर करना है, फिर आपको साथ के साथ पता भी चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपके आपने सर्च करना है PPP डैश, और उसके बाद सर्च कर देना है कैंप लॉगिन। जैसे ही कैंप लॉगिन सर्च करोगे आपके सामने ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पोर्टल, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पोर्टल करके ये वाली वेबसाइट ओपन होए मतलब शो होएगी। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, वेलकम PPP कैंप डाटा एंट्री। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद आगे देख। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पोर्टल मेरे सामने खुल जाएगा। तो एक बार ये पोर्टल खुलने दो, उसके बाद देखते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन आता है। साइन इन का ऑप्शन उन्हीं के लिए होता है मान लो जिन्होंने पहले इसके ऊपर रजिस्टर कर रखा है। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा तो सबसे पहले आपको रजिस्टर न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो आप यहाँ पे रजिस्टर न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। ये चीज़ ओपन होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे अपनी मेल भरनी है और यहाँ पे आपने एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो भाई आप ध्यान से यहाँ पे पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी भर सकते हो, लेकिन उसको याद रखना है क्योंकि अभी इसमें ना फॉरगेट पासवर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो सभी भाई ध्यान से सुन लें, इसमें जो आप पासवर्ड रखोगे आपने याद रखना है वो कि मैंने क्या पासवर्ड इसमें भरा था। तो भाई ध्यान से सुन लो सारे स्टेप। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी मेल आईडी भरनी है पूरी प्रॉपर तरीके से, जो आपकी मेल आईडी सही में है। उसके बाद न्यू पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के लिए ये कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, मान लो एक अक्षर बड़ा होना चाहिए कोई भी, है ना, और उसके बाद छोटे अक्षर कोई भी आ सकते हैं मान लो। और उसके बाद आप पासवर्ड रख सकते हो कुछ भी, जैसे आप @ रखते हो, 1 2 3 रखते हो, ठीक। तो 1 2 3 आपने लगाना है, तो इस टाइप का आप पासवर्ड इसमें लगा सकते हो।
तो एक बार यहाँ पे आपने पासवर्ड फिल करना है और एक बार नीचे यहाँ पे आपने पासवर्ड फिल करना है। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर ये पूछ रहा है वो आपने वही नंबर मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे वो नंबर फिल कर देना है। नंबर फिल करने के बाद जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करोगे, सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद एक आपके पास OTP का बॉक्स बन जाएगा और उसमें आपने OTP भरनी है। अभी मैंने ना पहले रजिस्टर कर रखा है इस पर, तो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी आप स्टेप ध्यान से सुन लो। जैसे ही यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके पास OTP चली जाएगी और यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, तो उसमें आपने OTP फिल करनी है। OTP फिल करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और नीचे रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा वो खुलेगा, उसमें लिखा होएगा कि आपकी मेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल गई है, तो उस कन्फर्मेशन को मेल को आपने खोलना है। तो मेरे पास पहले की वो मेल आई हुई है, मैं आपको वो मेल खोल के दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे ही आप उधर से सेंड OTP करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे, इधर आपको इस एड्रेस से sport@hppa.in की तरफ से आपको एक मेल आती है। तो उस मेल में आपका पूरी डिटेल लिखी होती है कि किस मेल आईडी से आपने मान लो अप्लाई किया था, और फिर नीचे आपको एक एक्टिवेशन लिंक मिलता है। तो जैसे ही आप इस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करते हो ना, सिर्फ क्लिक करने से ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट पहले से एक्टिवेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार लिंक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इधर गूगल में खुलेगा, और गूगल में खुलने के बाद ये देखो मेरा तो पहले से एक्टिवेटेड था, ठीक है, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। लेकिन आप एक्टिवेट करोगे तो उसमें योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड ऐसा करके कुछ लिखा आएगा। जब एक बार यहाँ से एक्टिवेट हो जाए फिर आपने उधर लॉगिन करना है। कई भाई कहते हैं भाई मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो उस पर लॉगिन नहीं हो रहा है, एरर बता रहा है। तो एरर इसलिए बताता है कि आप पहले ना इधर से मेल में आके इसको पूरा मतलब ओके नहीं करते, इसको कन्फर्म नहीं करते, ठीक है, ये कन्फर्मेशन मेल होती है। तो यहाँ से जैसे ही आप कन्फर्म कर देते हो यहाँ से बैक आ जाना है आपने। बैक आने के बाद फिर आपने दोबारा से क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद देखो अभी आपने क्या किया था, रजिस्टर किया था, अब लॉगिन पे जाएंगे। तो भाई लॉगिन पे थोड़ा सा अपने ध्यान से करना है, क्योंकि जैसे ना मैं यूज़र नेम तो चलो इसमें भर देता हूँ, जो भी मैंने भरना है इसमें यूज़र नेम अपना मैं भर दूंगा, ठीक है। यूज़र नेम भरने के बाद आगे क्या स्टेप आएगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, या जैसे ना यहाँ पे आप पासवर्ड भरने जाएंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत लेता है पासवर्ड में, जैसे फिल नहीं करता पहली बार, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं ध्यान से पासवर्ड भर के इसमें और एम नॉट रोबोट पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद आप आगे देखेंगे आगे जो स्टेप आने वाला है वो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है। तो मैंने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके साइन इन के बटन को दबा दिया है। साइन इन के बटन को जैसे ही दबाऊंगा उसका जैसे अभी ये मेरा पासवर्ड गलत बता रहा है, मैं दोबारा फिल करके देखता हूँ। ये काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, पता नहीं क्या बटन दो कुछ ज़्यादा लिखे जाते हैं, तो मैं दोबारा पासवर्ड रीफिल करके ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही मैं तो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो ना वो देखो ये सिस्टम दिक्कत आती है, मोबाइल फ़ोन पे रजिस्टर बहुत मुश्किल से होता है। तो अभी मेरे पास कंप्यूटर चल नहीं रहा था इसलिए आपको बता नहीं पाया, लेकिन आगे स्टेप बता देता हूँ। आगे स्टेप क्या क्या आएंगे आपने ध्यान से सुन लेना है। तो जैसे ही आप उधर लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, पहली बार लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर ना वो आपकी फैमिली ID नंबर पूछेगा। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका होगा लेकिन अभी तक प्रॉपर नहीं होएगा, तो आपसे वो फैमिली ID नंबर पूछेगा। तो भाई मैं पहले शुरू से कह रहा था कि आपने ध्यान से करना है। तो जो फैमिली ID नंबर से एक बार आपने रजिस्टर कर लिया अपने नाम से, तो उसका दोबारा आप नई ID नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे अपनी फैमिली ID भरूँगा तो साथ के साथ वो मेंबर पूछेगा कि किस मेंबर से आप ID ये बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आपने वहाँ से मेंबर सेलेक्ट कर लेना है अपना नाम। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके जो नंबर लिंक होएगा फैमिली ID के साथ उस पर OTP जाएगी। जैसे ही आप OTP फिल करके वहाँ पे सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद आपकी ID जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ID क्रिएट होने के बाद प्रॉपर कैसे दिखती है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये ना जब आप ID लॉगिन कर लेते हैं, पूरी आपकी ID कंप्लीट हो जाती है, वहाँ से आप सबमिट कर देते हो फैमिली ID भर के, तो ये सारी डिटेल शो वहाँ पे होती है। देखो जैसे ऊपर यूज़र प्रोफाइल लिखा होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी फैमिली ID लिखी होती है, नाम लिखा होता है, जेंडर लिखा होता है, डिस्ट्रिक्ट लिखी होती है, बार्ड कौन सा, ब्लेज कौन सा वो लिखा होता है, ठीक है। टाइप आपने टाइप अगर आपसे पूछे ना तो टाइप आपने भाई वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर चूज़ करना है एक बार के लिए, ठीक है। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होएगा, आपका ईमेल ID लिखी होएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होएगी, ब्लॉक एड्रेस। मान लो जब ये सारी चीज़ें शो हो गई तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन भाई फिर आप कहोगे कि जब मैं जाके वहाँ पे कैंप लॉगिन करता हूँ फैमिली ID वाले पोर्टल पे तो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। तो उनको मैं बता दूं भाई ये ID ऐसे नहीं चलती होती। ये ID मान लो आपने बनानी होती है, बनाने के बाद आपने अपने जो ऑफिशियल हैं जैसे जेड क्रीम है, डी क्रीम है, उसको ये सेंड कर देनी है, वो ये ID को एक्टिवेट करेगा। जब ये ID एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद आप इस ID को यूज़ कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर PPP कैंप डाटा एंट्री कर सकते हो, यानी कि
कैंप के लिए, पीवीपी कैंप के लिए अपनी आईडी बना सकते हो। नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो अपनी किस टॉपिक पे आई कमेंट करके बता देना भाई। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़े हो, ग्रुप के साथ जुड़े हो, वहाँ पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।